फागली या फिर द मास्क फेस्टिवल ये एक त्योहार है जो हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। फागली का ये फेस्टिवल मेनली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तीर्थन वैली और जिभी में हर साल फरवरी के महीने में मनाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये फेस्टिवल फागुन के महीने में पहले से चौथे दिन तक होता है और इस साल ये 13 से 15 फरवरी तक था। वैसे हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति, मनाली और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग विलेजेस में भी फागली का रिवाज देखा जा सकता है और इन अलग अलग जगहों पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा अलग जरूर हो सकता है, लेकिन इस फेस्टिवल की जो मेन थीम है वो एक ही है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत। फागली कई 100 साल पुराना फेस्टिवल है और अगर आपने इस त्योहार को पहले कभी नहीं देखा या सुना है तो आइए हिमालय में मनाए जाने वाले इस खूबसूरत फेस्टिवल से आपकी पहचान कराई जाए। तो पिछले कुछ दिनों से मैं जिभी में हूँ। वैसे मैं जिभी से एग्जैक्टली 3 किलोमीटर आगे घ्यागी नाम के इस सुंदर से विलेज में हूँ और जहाँ पे रुका होता हूँ वहाँ के प्रॉपर्टी ओनर ने मुझे ये बताया है कि यहाँ पे कुछ दिनों में फागली नाम का एक लोकल फेस्टिवल मनाया जाने वाला है जो मुझे जरूर देखना चाहिए। अब आज से पहले मैंने फागली के बारे में ना ही सुना था और ना ही कभी देखा था और इससे अच्छा मौका शायद ही मेरे लिए कोई और होगा इसको एक्सपीरियंस करने का। तो उनकी बात मानकर यहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए और रुक जाता हूँ। तो आज फागली का पहला दिन है और इसकी तैयारियां गांव के अंदर शुरू हो चुकी है। तो पहले दिन गांव के लोग एक बड़ी सी टोकरी बनाते हैं जिसे फागली देवता का रथ कह सकते हैं और फिर गांव के अंदर शाम को एक झांकी निकाली जाती है जिसमें लोग नाचते गाते हुए आगे बढ़ते हैं। फागली में भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फागली का ये त्योहार विंटर की एंड और नए एग्रीकल्चर सीजन को स्टार्ट करने के लिए मनाया जाता है। इस वैली में अलग अलग गाँव में अलग अलग समय पर झांकियां निकलती हैं और जो भी रिचुअल्स इस त्योहार से जुड़े होते हैं उसको यहाँ के लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। तीन से 4 दिन चलने वाले इस त्योहार में मोस्टली पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। महिलाएं इत्मीनान से दूर बैठ इस समारोह का आनंद लेती हैं। केवल पुरुष ही इस त्योहार के लिए एक ट्रेडिशनल और यूनिक तरीके से तैयार होते हैं, जिनको लोकल ग्रास से बनी एक ड्रेस पहनाई जाती है, सर पे रंगीन फूलों से सजी टोपी और लकड़ी का मुखौटा पहनाते हैं। नकाब के पीछे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि लोग बुरी शक्तियों को डराने के लिए इन मुखौटों के पीछे गालियां भी देते हैं। वैसे इन लकड़ी के मुखौटों को पहने बिना त्योहार अधूरा है। संगीत और धुनों पर नृत्य करते समय पुरुष उन्हें पहनते हैं। कुछ लोग उन्हें केवल अपने चेहरे पर पकड़ते हैं जबकि कुछ उन्हें हवा में ऊपर उठाते हैं। फागली सेलिब्रेशन यहाँ के लोगों के लिए अपने कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और एक दूसरे से फिर से रिकनेक्ट होने का त्योहार है। समारोह में भाग लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और जैसे ही पुरुष तैयार होते हैं जुलूस पूरे जोरों से तैयार हो जाता है। लोग हिमाचल का फोक डांस नाटी करते हुए लगातार नाचते और झूमते हैं। चारों तरफ उच्च ऊर्जा और अपार खुशी का माहौल होता है। ये त्योहार एकता का प्रतीक है। ये
झांकी गांव से निकलती है, जिसमें इकट्ठा हुए लोग नाचते गाते हुए गांव के पास के मंदिर तक जाते हैं और फिर अंत में बीट फागुली देवता के रथ से झांकी में इकट्ठा हुए लोगों की तरफ फेंका जाता है और जो भी इसे पकड़ लेता है उसके लिए ये बड़े ही गर्व की बात होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नारायण भगवान उनके घर आते हैं और उसे पूरे गांव को अपने घर पे दावत पे बुलाना होता है। आज के इस दौर में अभी भी हमारे देश में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनके रिचुअल, ट्रेडिशन, अटायर कई 100 साल पुराने हैं और हम अपने पूर्वजों के दिए हुए विचारों और परंपराओं को अपने बीच आज भी जीवित रखे हुए इन पारंपरिक त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कभी आपको हिमाचल और इस वैली के ट्रू सोल को देखने का मौका मिले तो फिर इस चांस को मिस ना करें और अपने आप को संस्कृति और इस पारंपरिक त्योहार में शामिल होने दें। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने देश के ट्रेडिशन और कल्चर का सम्मान करें, क्योंकि हमारी संस्कृति ही है जो हमारे व्यवहार को दर्शाती है।